क्या आपको पता है कि अमेरिका में उबर ड्राइवर हर हफ्ते लाखों रुपया कमाते हैं यहाँ पर उबर ड्राइवर। अमेरिका में उबर ड्राइवर की असली कमाई कितनी? अमेरिका में उबर ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबल? यूएस में उबर ड्राइवर बनने के लिए कोई ज्यादा डिग्रीज की जरूरत? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड वी आर आल्सो गुड हियर। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में एक क्वेश्चन जो था वो बहुत कॉमन था, जो कि हर एक वीडियो में लोग पूछते थे। वो क्वेश्चन था कि मैम, यूएस में उबर ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो कितना अर्न कर लेते हैं, और क्या प्रोसेस है, उबर ड्राइवर जो हैं वो कैसे बन सकते हैं, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट कि उबर ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर कैसे बनते हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि अगर यूएस में किसी ने उबर ड्राइवर बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी एज जो है शुड बी 21 ईयर्स ओल्ड। आप 21 साल के होने चाहिए और आपके पास कम से कम जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे विल आस्क फॉर मोर एक्सपीरियंस। जैसे कि 25 साल है तो 25 साल पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास यूएस का जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ना कि एक्सपायर्ड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो नेक्स्ट है इसमें क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड। तो आपका जो ड्राइविंग का रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई मेजर मूविंग वायलेशंस नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का जो है वो क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है इसमें बैकग्राउंड चेक। तो ये बैकग्राउंड चेक क्या होता है? तो यूएस में क्या होता है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि बैकग्राउंड में आपका जो है ब्लड वर्क होता है एंड आपका जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है उसमें कि आपने कहीं अपना जो है वो हिस्ट्री में कहीं क्राइम तो नहीं किया है, ताकि आप अब उबर में आके ड्राइवर बने और उसके बाद अगेन कोई और कांड कर दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी होती हैं। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें नेक्स्ट है व्हीकल। तो जो भी आपका व्हीकल है या आपकी कार है जो भी आपको ड्राइव करनी है तो उसमें जो है वो 4 डोर्स होने चाहिए और एटलीस्ट आपकी जो है 4 पैसेंजर सीट्स होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग ड्राइविंग सीट। और नेक्स्ट है इसमें इंश्योरेंस। हो ऑब्वियसली आपका जो व्हीकल है जो आपको ड्राइव करना है उसकी जो है वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपकी व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सो ऑब्वियसली आपको अपना व्हीकल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि मुझे जो है वो अपना जो कार है या जो भी आप ड्राइविंग के लिए यूज करेंगे तो वो आपका प्रॉपर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इसमें व्हीकल इंस्पेक्शन। सो ऑब्वियसली यूएस में दिस इज द मेजर थिंग कि यहाँ पर जो है कोई भी आपको कार खुद भी चाहे वो आपकी भी कार है तो आपको ड्राइव करने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है एंड दैट इज द मस्ट पार्ट। एंड व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर जो ऑथराइज लोकेशन है आप वहाँ पर जाके जो है अपना इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आप जो है उबर ड्राइवर बनने के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल फोटो जो है चाहिए होती है एंड आपका जो है यूएस का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। एंड थर्ड वन आपका जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जहाँ आपका रेजिडेंस है, कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं, तो वो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ साथ में चाहिए होगा। एंड पासिंग व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर्म चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन लोगों को चाहिए होती है। अभी नेक्स्ट मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके रिगार्डिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थी, बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि मैम यूएस में जो उबर ड्राइवर है वो कितना कमा लेता है, वो वीकली कितना कमा लेते हैं या मंथली कितना कमा लेते हैं, या जो भी उनके एक्सपेंस होते हैं उसके बाद वो कितना सेव कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सुनकर जो है आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक उबर ड्राइवर जो है अगर मंथली बात करूँ तो मंथली आई कैन से लाइक कि 6 7 8 थाउजेंड डॉलर्स जो है वो मंथली कमा लेते हैं। एंड अगर मैं वीकली बात करूँ तो हफ्ते में जो है हफ्ते में ये लोग 3,000 से 3,500 डॉलर और समटाइम्स
$4,000 जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो $4,000 मीन कि आप 4 को अगर आप 80 से भी मल्टीप्लाई करें, जैसा कि अभी यूएस डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है एवरी डे, बट मैं अप्रॉक्स जो है वो लेके चल रही हूँ कि अगर 80 भी स्टेबल रहता है तो आप 4 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इट्स 3,20,000 पर वीक दे अर्न। तो अभी तो आप भी शॉक हो गए होंगे कि इतनी सैलरी तो लोगों के पैकेज होते हैं इंडिया में। सो इट्स ट्रू कि ऊबर ड्राइवर जो है यहाँ पर इतना अर्न कर लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डे टाइम में ऊबर चलती है, 24x7 जो है वो ऊबर की सर्विसेज रहती हैं। तो जब भी आपका जो है कन्वीनियंट टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ की कंपनीज में। और अगर आपकी अपनी भी कार है तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के बाद आप जो है अपना अगर आपकी 8 आवर्स जॉब है तो उसके बाद जो है आप अपना ड्राइव कर सकते हैं, तो भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। और यूएस में बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जैसे कि न्यूयॉर्क है, टेक्सास है एंड फ्लोरिडा है जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं एंड लाइक जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो जो यहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो राइड देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है कि यूएस में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आपको सर्विसेज लेनी होती है उसमें जो है टिप देना जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप टिप नहीं देंगे तो दे विल थिंक लाइक यू गाइज आर रूड एंड वो थोड़ा सा ऑकवर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली कोई भी, चाहे वो अमेरिकन हैं या कहीं से भी लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपने राइड का जो है वो ऑनलाइन पे किया है या जो भी आप कैश से पेमेंट करते हैं, ये जैसे भी पेमेंट होती है उसके अलावा जो है यहाँ पर लोग टिप भी देते हैं, तो ये भी जो है वो एक्स्ट्रा अर्निंग में आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बिजी आवर्स होते हैं, सो बिजी आवर्स में बहुत ज़्यादा राइड्स मिल जाती हैं, तो उस टाइम पर भी जो है वो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। एंड समटाइम्स इनके कुछ जो है वो टारगेट्स होते हैं, तो जब भी ये लोग अपने टारगेट्स को फुलफिल करते हैं या टारगेट्स को मीट करते हैं तो उस पर जो है इनका इंसेंटिव बनता है एंड बोनस बनता है। तो इस हिसाब से जो है ये 3,000 to $3,500 तो जो है वो ये अपना जो भी वर्क करते हैं, जो भी इनके वर्किंग आवर्स रहते हैं उससे अर्न करते हैं। एंड एक्स्ट्रा जो है बोनस लगा लीजिए आप, इंसेंटिव होता है, टिप्स होती हैं, और जो एक्स्ट्रा राइड्स जो हैं ये करते हैं, जैसे कि समटाइम्स यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मेमोरियल डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, तो उस पर जो है 1 वीक की हॉलीडेज होती हैं, तो लोग वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती है यहाँ पर, लोग जो हैं वो एक जगह पर नहीं बैठते हैं। जैसे ही हॉलीडेज, इनकी फिक्स्ड हॉलीडेज होती हैं, जैसे ही इनको पता होता है कि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है या लंबी हॉलीडेज आने वाली हैं, तो ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा घूमते हैं और बहुत ज़्यादा यूएस में जो है वो राइड्स होती हैं। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि जो यूएस में एक ऊबर ड्राइवर की जॉब है वो बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ड्राइवर है और ये जो है वो गाड़ी चला रहा है या ऐसा कुछ है। यहाँ पर बिल्कुल भी वैसी मेंटालिटी नहीं है। तो इट्स रिस्पेक्टेबल जॉब हियर इन यूएस। तो बहुत से लोग जो हैं इस प्रोफेशन को जो है बहुत एक एज ए मेन जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम भी करते हैं, जैसे भी उनको अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऊबर ड्राइवर की जॉब जो है उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं कि हाँ किसी ने बीटेक किया होना चाहिए या किसी को एमबीए किया होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दी है कि लाइसेंस वगैरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लाइसेंस है या जो भी आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर फुलफिल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, और यहाँ आराम से जो है कोई भी ऊबर ड्राइवर जो है वो बन सकता है।